प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज की सुबह की प्रार्थना में। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को रात्रि भर संभाल के रखा है और आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर पिता एक जन्माने वाली जैसे अपने माँ तक अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सुरक्षा करते हैं, परमेश्वर पिता हमारी देख रेख करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता हालेलुया। एक माँ की तरह हमारी रक्षा रखवाली करने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप है। परमेश्वर पिता माँ से भी बढ़कर प्रभु प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह आप है। आपने कहा है परमेश्वर पिता एक जन्माने वाली माँ तो तुम्हें भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा न, छोड़ूंगा न, त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर पिता आप यीशु मसीह हालेलुया माँ से बढ़कर प्रेम करने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन को परमेश्वर प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, जिसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ आप और आपके नाम की महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है यीशु मसीह, नई श्वास को दिया है परमेश्वर पिता हालेलुया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर की जीवते वचन को पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ेंगे कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय के 16 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने माता और पिता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो, आमीन। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह में आप और मुझको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। कहते हैं कि अपने माता और पिता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जो तुझे आज्ञा दी है। जो परमेश्वर कहता है कि आज के दिन में तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। और परमेश्वर आदर करने के द्वारा जो लोग अपने माता पिता को आदर करते हैं उसको कहते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं कि जो देश माता पिता के आदर करने से, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला ही होगा। प्रियो, आज की सुबह में हम और आप सीखते हैं कि अपने माता और पिता का आज्ञाकारी बनो, उसकी आदर करो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करना यह एक आज्ञा है जिससे कि तेरा भला हो जाए और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जिस देश को परमेश्वर ने आप और मुझे को दिया है उसमें कहता है कि अपने माता और पिता का आदर कर, जिससे तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए, उस देश में तू रहने पाए और तेरा भला ही हो। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। प्रियो, सचमुच में जो व्यक्ति अपने माता पिता को कोसता है, उसका आदर नहीं करता है, उसका दिया बुझ जाता है और उसको घोर अंधकार हो जाता है। मतलब उसके जीवन में किसी प्रकार की भलाई नहीं होता है, उसका जीवन आशीषित नहीं होता है।
और नीति वचन 20 अध्याय उसका 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, अपने एक जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर आज के सुबह में बताते हैं कि अपने जन्माने वाली माता की सुनना, जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब उसे तुच्छ ना समझना। हम देखते हैं प्रियो इस संसार में कि कितने लोग जब अपने माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें तुच्छ समझने लगते हैं, लोग उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे तेरी भलाई हो और तू बहुत दिन तक जीवित रहे, और उसको नहीं कोसना, नहीं तो तेरा दिया बुझ जाएगा। उसकी आदर करना, जो तेरी जन्माने वाली जननी है उसकी सुनना, और अपने माता पिता को जो बुढ़िया हो गए हैं उसको तुच्छ नहीं जानना। और नीति वचन उसका 23 अध्याय के 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो जाए। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर आज के सुबह में कहते हैं कि तू अपने माता पिता का आदर करना, उसकी सुनना, उसको तुच्छ नहीं जानना, तब जो तेरा माता पिता है वो आनंदित हो जाएंगे और तेरी जननी मगन हो जाएगी। सचमुच प्रियो, आज के सुबह में हम सीखते हैं और परमेश्वर की नई आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, और जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आज्ञा देता है, वह कहता है कि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला ही हो। प्रियो, हम आज सीखते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना है, अपने माता पिता को कोसना नहीं है, अपने माता पिता की सुनना है, अपने जन्माने वाली माता अपनी जननी की सुनना है। जब वो बुढ़िया हो जाए तो उसको तुच्छ नहीं जानना है, उसकी आदर करना है, अपने जिससे जो जन्माने वाली माता और पिता है वो आनंदित हो जाए और जो जननी है वो मगन हो जाए। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें, आमीन। आइए प्रियो, मिलकर दुआ करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने हमें एक नई आज्ञा दिया है परमेश्वर पिता की अपने माता पिता का आदर करना, उसको तुच्छ नहीं जानना। जब वो बुढ़िया हो जाए तो उसको तुच्छ नहीं जानना, उसको कोसना नहीं। सचमुच परमेश्वर पिता, आपने हमें अपने वचन से बोला और बातचीत किया, इसमें धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता आज्ञा को पालन करने वाले बन जाए। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ जिन्होंने यीशु मसीह आपके वचन को सुना है। हर एक लोग परमेश्वर पिता अपने माता पिता का आदर करे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उसको तुच्छ ना समझे परमेश्वर पिता, अपने जन्माने वाली जननी की सुने परमेश्वर पिता, उसका आदर करे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को भी यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर पिता जो देश आपने परमेश्वर दिया है प्रभु, उस देश में बहुत दिन तक परमेश्वर पिता वो दिन बिताने पाए, जीवित रहने पाए, उनका जीवन भला ही हो परमेश्वर पिता, उनके परिवार में, उनके फैमिली में आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन का समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके प्रिय लोग परमेश्वर पिता जिस काम के लिए जाते हैं उनमें परमेश्वर पिता आपकी आशीष को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता हालेलुया, जो आपकी नई आज्ञा को सुना है प्रभु, परमेश्वर पिता अपने माता पिता का आदर करे परमेश्वर पिता, और प्रभु उसका भला ही हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। उनका दिया ना बुझने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर पिता, आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुना है पिता, जिसलिए आप धन्यवाद। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।